ध्यानं सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देवो निरंजनम गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं सत्यम देवो उमापतिम। नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कि जन्म कुंडली में कारागार योग कैसे होता है, जेल योग। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति को जीवन में जेल जाना पड़ता है। जेल जाने के लिए उसके लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो व्यक्ति जब जुर्म करता है तब जेल जाता है, और कभी कभी लोगों को अच्छे काम के लिए भी जेल जाना पड़ता है। जैसे महात्मा गांधी वगैरह गए तो अच्छे काम के लिए भी जेल जाना पड़ता है। तो जेल योग का जो हम विचार करेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कुंडली का द्वादश भाव। कुंडली के द्वादश भाव से हम जेल का विचार करेंगे, कारागार योग का विचार करेंगे। और उसके कारक कौन है, तो राहु। तो सूत्र क्या है मित्रों, कि राहु का संबंध द्वादश भाव से हो जाए। यदि राहु द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाए या द्वादश भाव के अधिपति के साथ राहु किसी भी प्रकार से संबंध बनाए, एक बात। दूसरी बात, जो जैसे मान लीजिए राहु द्वादश भाव में जाकर के बैठ गए हैं और द्वादश भाव का जो स्वामी है वो कमजोर हो जाए, अंश बल में कमजोर हो जाए, नीच राशि में चला जाए, शत्रुओं के साथ हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के साथ जेल जाने का योग बनता है। लेकिन मान लीजिए ऐसी परिस्थिति बन रही है तो व्यक्ति जेल जाएगा, लेकिन उससे बचने के उपाय क्या है। ऐसी परिस्थिति होने के बाद यदि लग्नेश बलवान है, लग्न का जो स्वामी है स्वराशि है, लग्न में ही बैठा है, मान लीजिए सूर्य है, सूर्य सिंह राशि में बैठा है, मेष राशि में बैठा है, और ऐसी परिस्थिति बन रही है तो जातक जेल तो जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद बरी हो जाएगा। आपको वहां थाने जाना पड़ेगा और थाने जा करके आप छूट करके आ जाएंगे। जेल योग यदि बन रहा है और लग्नेश आपका बलवान है, सूर्य आपका बलवान है, तो कहीं ना कहीं जेल तो आप जाएंगे, लेकिन आप जा करके चाय पी करके वहां से वापस आ जाएंगे। थोड़ा कलंक जरूर लग जाएगा, भले आपको ले जाकर के पुलिस वहां छोड़ दे, लेकिन घर से लेकर के चले जाएगी तो थोड़ा अपमानित तो आप महसूस करेंगे ही, लेकिन वहां जाकर के आप छूट जाएंगे। दूसरा भाव मित्रों बताते हैं 6, 8, 12। जेल का जो विचार किया जाता है 6, 8, 12 भावों से किया जाता है। कैसे विचार किया जाता है, तो 12वें भाव में शनि और राहु का संबंध हो जाए। यदि 12वें भाव में शनि का संबंध राहु के साथ हो जाए और 12वें भाव के जो स्वामी है वो कमजोर हो जाए, और यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ने लग जाए, तो कहीं ना कहीं जातक के जीवन में जेल जाने का योग, या उसे हम कहते हैं कारागार योग, और उसी को हम कहते हैं बंधन योग, ये योग आपकी कुंडली में बन सकते हैं। 12वें भाव में राहु का संबंध यदि मंगल के साथ हो जाए, यदि मंगल राहु के साथ पीड़ित होकर के द्वादश भाव में बैठ जाए और 12वें भाव का जो स्वामी है वह कहीं पीड़ित हो जाए, एक बात, और पापक ग्रह कोई उसको देख रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के साथ बंधन योग या कारागार योग बनता है। तीसरा सूत्र है मित्रों, यदि द्वादश भाव में शनि का संबंध मंगल के साथ हो रहा है और यदि किसी पापक ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, द्वादश भाव के जो स्वामी हैं कहीं ना कहीं वो यदि मान लीजिए पीड़ित हो गए हैं, तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं कारागार का योग बनता है। अगला सूत्र है मित्रों, 12वें भाव का संबंध अष्टम भाव से हो जाए। यदि 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में चले जाएं, अष्टम भाव के स्वामी 12वें भाव में आ जाएं, या किसी भी भाव में, और ज़्यादातर 6, 8, 12 में इन दोनों की युति हो जाए। किनकी किनकी, 8वें भाव के स्वामी की और द्वादश भाव के स्वामी की। अगर इनकी युति होती है और किसी पापक ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है मित्रों, तो जातक के जीवन में कारागार योग या बंधन योग जैसा योग बनता है। षष्ठम भाव के स्वामी का संबंध द्वादश भाव से हो जाए। यदि षष्ठम भाव का जो स्वामी है द्वादश भाव में बैठ जाए और द्वादश भाव का जो स्वामी है वह षष्ठम भाव में बैठ जाए, या दोनों की युति कहीं भी हो जाए और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े, केवल पापक ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़े, तो आपके जीवन में बंधन जैसा योग, जेल योग अवश्य बनेगा। इसके अतिरिक्त मित्रों, यदि अष्टम भाव और द्वादश भाव पीड़ित हो जाएं,
अष्टम भाव, भाव कैसे पीड़ित होता है? तो भाव का यदि स्वामी पीड़ित हो जाए, कारक पीड़ित हो जाए, किसी भी पापा ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी, तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में जेल योग बनेगा। राहु का संबंध, एक बात और मैं आपको बता दूं मित्रों, कि द्वादश भाव से शनि, जेल के कारक कौन है? शनि महाराज हैं। तो शनि महाराज से भी जेल जाने का विचार किया जाता है। यदि शनि महाराज नीच की राशि में यदि पापक ग्रहों के साथ पीड़ित होकर के द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं और राहु की उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है, तो कहीं ना कहीं जातक को जेल जैसा योग या बंधन योग या कारागार योग उनके जीवन में बनता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।